Hello students, today I have discussed class 11th physics and the topic is the system of measurement. System of measurement क्या है? Before it, I will discuss about the fundamental quantity and derived quantity. There are two type of quantity and these are called the physical quantity. Called the physical quantity. Physical quantity. So physical quantity mainly are two types. First, fundamental quantity, and second one is the derived quantity. तो fundamental quantity क्या है और derived quantity क्या है? Fundamental quantity are those quantity which are fixed, जो पहले से ही fixed था और उसी fix को मान करके हम derived निकालते थे. तो फंडामेंटल पहले से ही फिक्स था जिसकी कुछ यूनिट होती थी और उसी यूनिट से कुछ क्वांटिटी होती थी जो फिक्स कर दी गई थी और वहीं से हम डिराइव निकालते थे. इट मींस डिराइव को बोल सकते हैं कि जिसको विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से हम कैलकुलेट कर लें, दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटी. अगर हम बात अभी करेंगे 1971 से पहले की, 1971 से अगर हम पहले की बात करें तो तीन टाइप की क्वांटिटी दिखती थी. 1971 के पहले की बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में. तो मेजरमेंट करने के कुछ अलग सिस्टम्स होते थे और वो तीन सिस्टम होते थे. पहला होता था सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस. इसी को गॉसियन सिस्टम भी बोलते थे. दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सिस्टम. सेकेंड होता था FPS, फुट पाउंड सेकेंड, FPS और ब्रिटिश सिस्टम. ब्रिटिश सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यों ऐसा यूज किया गया कि जो मेजरमेंट है जिसको आपने मेजर किया है उसकी जो यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना चाहिए. जैसे हमने मीटर मान लिया तो मीटर हर जगह एक्सेप्ट किया जाए. हम आपको एग्जाम्पल दिए थे पेन मान करके, मार्कर मान करके, तो वहां से ये हटकर था. तीसरा बना MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. और इसी सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम कहते हैं. बट जो 1971 में फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हुआ और सभी साइंटिस्टों ने, पूरी दुनिया के सब साइंटिस्टों ने मिलकर के एक सिस्टम तैयार किया और जिसका नाम बोला SI. फ्रेंच नेम है, उल्टा पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम. SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम. सिस्टम विच आर इंटरनेशनल इज कॉल्ड द SI सिस्टम. सो फ्रेंच नेम इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम. तो MKS ही कन्वर्ट हो गया SI में और ये फिर रह गया. इसका यूटिलाइज खत्म धीरे 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 हो गया. ये 1971 में जो फ्रांस में एक मीटिंग हुआ था उसकी बात. FPS जो ब्रिटिश शासन के समय से जो यूनिट होती थी उसकी बात कर रहे हैं. तो 1970 तक इसका यूज था लेकिन बहुत ही टफ वर्ड होते थे. तो धीरे 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 FPS को खत्म कर दिया गया और बचा था सिर्फ CGS और MKS को ही कन्वर्ट कर दिया गया SI इंटरनेशनल सिस्टम. यहाँ तक तो शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम, क्या बना. अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना, ये 1971 की बात है, कॉन्फ्रेंस में हुआ था ऐसा. इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम विच आर इंटरनेशनल इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम, दैट इज द SI. तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी बना उसकी बात हम करेंगे. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. और इसकी हम लोग यहाँ यूनिट भी लिखेंगे. ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 1971 के पहले सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटी थी. तीन फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या था? पहला था आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मास, किलोग्राम से आ गया मास, ठीक है. मीटर, मीटर से क्या हो जाता है लेंथ, और सेकंड से क्या बन गया टाइम. तो सिर्फ तीन ही हुआ करता था, मास, लेंथ, ये फंडामेंटल था और यहीं से हम लोग डेराइव काउंट करते थे.
जैसे मैंने बात किया फंडामेंटल और डिराइव्ड में, पहले एम के एस की बात की, ठीक है। मीटर लेंथ का हो गया, किलोग्राम मास का हो गया, सेकेंड टाइम का। अब इनका यूज करके हम डिराइव्ड निकालते हैं। जैसे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड ये ऐसा हो गया, इसका यूज किया गया, इसका यूज किया गया, इसका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। डिस्कस तो बाद में भी करेंगे हम लोग। तो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी मेनली होता था 1971 के पहले, मास, लेंथ और टाइम। और इसकी जो यूनिट थी, याद रखना है आपको, लिखना कैसे है, केजी। बहुत सारे बच्चे कैपिटल के कैपिटल जी लिखते हैं या किलोग्राम्स लिखते हैं, वो गलत है। आपको ऐसी स्मॉल लेटर में ही लिखना है, केजी। और लेंथ का मीटर स्मॉल एम होता था, टाइम का सेकेंड स्मॉल एस। तो अब कभी भी आप लिखिएगा तो ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। एक्चुअली अब आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। सेकेंड का एस, किलोग्राम केजी, और लेंथ के लिए मीटर के लिए। 1971 में जब कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी को बढ़ाया गया, और मेनली जो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया वो 7 हो गया, 7 हो गया। तो 7 कौन कौन सा हुआ, मैं यहाँ लिखा हूँ। पहला बढ़ा इलेक्ट्रिक करेंट, जिसकी यूनिट होती थी बेटा एम्पियर, ए लिखते थे, ए एम्पी गलत, ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट। फिर बढ़ा टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती थी के, कैल्विन, कैल्विन टेम्परेचर, कैल्विन। और फिर हुआ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस लाइट से रिलेटेड है, आपको पता होगा ल्यूमिनस किससे रिलेटेड है, लाइट से। इसकी यूनिट होती है कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी। और एक और फिर बना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब मास नहीं है, हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, ये मेनली आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। और जिसका यूनिट बन गया MOL, मोल होता है MOLE, लेकिन हम लोग लिखते हैं MOL। बाद में कुछ और क्वांटिटी की सर्च हुआ, और दो क्वांटिटी इनके साथ फंडामेंटल में जोड़ा गया, क्योंकि बाद में जोड़ा गया इसीलिए उनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते थे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पहला जुड़ा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा जुड़ा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती थी रेडियन, RAD। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, आई रिपीट SR, स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती थी, स्टे रेडियन। तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बना, लेकिन मेनली पहले तो 3 था, कॉन्फ्रेंस के बाद 7 बनाया गया, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बाद में 2 और जोड़ा गया, जिसका नाम बन गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है।